हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे साइंस का 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट, जो कि आपको आने वाले एग्जाम बीएसएससी यानी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा एसआई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का साइंस का 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आंसर है ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, श्रेणी संयोजन के लिए प्रतिरोध का परिणामी मान बढ़ता जाता है। मेरीकल्चर का संबंध है। आंसर है ऑप्शन ए, भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। मेरीकल्चर का तात्पर्य खाने योग्य समुद्री जीवों जैसे कि मछलियों का भोजन के प्रयोग के लिए संवर्धन करने से है। यह एक्वाकल्चर की एक विशेषीकृत शाखा है, अतः ऐसी समुद्री मछलियों व जीवों का आर्थिक महत्व है। अगर आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मात्र 149 रुपये में। इसके साथ ही आपको ये सुविधा दी जा रही है कि जनवरी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक, चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल 17 दिसंबर को संभावित है, तो नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जनवरी से नवंबर तक के, उन सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, जो भी इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है। आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। धनुष की तनित डोरी को खींचने पर ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, तय की गई दूरी और विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व विभाज्योतक या फिर कैम्बियम के कारण। तने के शीर्षस्थ विभुज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभुज्योतक या फिर कैम्बियम के कारण होती है। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन ए, यह विलयन समांगी होता है। कोलाइड अथवा कोलाइडल विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। बाकी के सारे ऑप्शंस में सही है कि कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है ऑप्शन बी, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, हीरे से कांच में, और ये ऑप्शन बेस्ड है। कुल आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। कुल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किन जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी में। जीवाणु, प्रोटोजोआ और अमीबा में। जीवाणु, प्रोटोजोआ, स्पायरोगेरा, अमीबा, यीस्ट इत्यादि अनेक एक कोशिकीय जीवों में विखंडन के माध्यम से जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 373 केल्विन पर। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 × 12H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, यह एल्यूमीनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण एल्यूमीनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित रखती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम और गोल्ड। सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 3। CnH2n एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन को 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाले अणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? आंसर है ऑप्शन सी, CH3COOH। अम्ल को जल में उनके आयनीकरण के आधार पर या तो प्रबल या तो दुर्बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो एक जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित होता है, जबकि एक दुर्बल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो जलीय घोल में केवल थोड़ा सा आयनित होता है। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल एक बहुत ही सामान्य दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क है। आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमीनियम का। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए हमेशा ऋणात्मक। अंडाणु निषेचित होता है। आंसर है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब से। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में यानी कि डिंबवाहिनी भी जिसे कहते हैं वहां होता है।
पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? आंसर है ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल के कारण। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनके बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, समजात अंग। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, जैव निम्नीकरणीय। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बहुखंडन द्वारा। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन या विभाजन द्वारा जनन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक ही जनन कोशिका से कई एकल उत्पन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आंसर है ऑप्शन ए, एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट साइंस का बिहार दरोगा एसआई और बीएसएससी के लिए। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।